नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता। यह हमारी मुलेठी है। इसे आप बड़े गौर से और ध्यान से देखना। ये हमारी मुलेठी है बड़े अच्छे तरीका से। ठीक है, ये मुलेठी। मैं जो भी वीडियो डाल रही हूँ उसमें बार बार एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से देख लें, जिससे कि आपको कोई भ्रमित ना कर दे। मुलेठी ये थोड़ी मीठी रहती, इसको यदि आप न समझ पाओ तो जब भी आप खरीदना तो इसकी लकड़ी को मुंह में डाल के चबा के देखना, चबा के देखना। फिर आपको कितनी मीठी लगती, इतनी मीठी, मतलब जरा सी कोई लकड़ी, जरा सी इसका जैसे ये है नहीं, इसका टूट नहीं दे, हाँ इतना सा भाग, इतना सा भाग, बस इतना सा ये मुंह में डालोगे ना तो इतना गला मीठा कर देगी कि वो मिठास आपको काफी देर तक रहने वाला है। तो आपकी जैसे जवान लड़खड़ाती हो, ठीक है, आपको ऐसे लगे जैसे हमारी जीभ में भारीपन है, या मुंह में छाले वगैरह हो रखे हैं, या आपको जो जिसको देखो उसको थायराइड की शिकायत हो रही है, जिस किसी को थायराइड हो रखी हो, यह थायराइड वालों के लिए तो एकदम आप इसका 3 महीने उपयोग करो। उसके बाद आप अपनी थायराइड चेक करवाना, गारंटी से थायराइड खत्म हो जाती है। मुंह में बस इतनी सी लकड़ी डाल के रखो, चबाते रहो। गाना गाते हो तो आपके गले में इतनी सुरीली आवाज आने लगेगी, तेज तेज बढ़िया अच्छे से, जैसा भी आप सुर निकालना चाहो। पर ये इसको मुंह में डाले रखो और थोड़े खट्टी चीजों का परहेज रखो। हम भी भजन वगैरह गाते हैं, लेकिन इतना खट्टी चीजों जैसे नींबू वगैरह खा लेते हैं, जैसे नींबू वगैरह है या खटाई वगैरह है, उसे थोड़ा कम खाते हैं। तो वो गले से आवाज बहुत अच्छी निकाल के गाने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी ये औषधि का काम करती है। थायराइड के लिए तो 100% काम करती है। इसका चाहे आप पानी में डाल के लो या मुंह में चबा चबा के लो, या इसका मिक्सी में चूरन बहुत जल्दी से पिस जाता है, और मिक्सी में पीस के रख लो। और उस चूरन को कितना डाला जितना चना होता है, चने के माफिक मुंह में सुबह और शाम डाल लो, या खाना खाने के बाद डालो। चने से ज्यादा मात्रा इसकी नहीं लेना है। इतनी मात्रा आप सोच रहे होगा कि इतना क्यों रखा हुआ है। हम तो बस ये कि कभी कोई आ भी जाता है, कहता है, उसे भरोसा है कि आंटी तो बहुत अच्छा पीस के साफ सुथरा माल रखे होंगी, तो हम उनको भी दे देते हैं। क्योंकि हम इकट्ठा मंगा के इसको धूप में सुखा के, धुल के, कूट के, बहुत अच्छे से शुद्ध करके और दूसरे लोगों को भी देते रहते हैं फायदा, और समझाते भी रहते हैं, और काफी लोगों को फायदा पड़ता है। और जिस जिस लोगों ने इसका उपयोग किया है उन्हें थायराइड में तो बहुत ज्यादा फायदा है, एक नहीं कई लोग हैं। और इसी चक्कर में मैं तो ये कहती हूँ कि ब्लैक पर्ल चाय भी पीते रहते हैं लोग, और जैसे उसमें भी दे रखा है, रेड लेबल चाय में भी देते हैं। तो जिन चीजों का जैसे भी उपयोग कर सको, लेकिन जिसको जो बीमारी उसी हिसाब से। बस पहचान इतनी रखना कि जैसे ये है, ये कड़वी है, देखो दूर से देखने में आपको देखो एक जैसी लगने लगी, देखो एक जैसी दिखेगी आपको। कभी ये मत कर लेना कि जैसे ये मुलेठी की जगह आप अश्वगंधा ले लो और अश्वगंधा की जगह मुलेठी ले लो। वैसे दोनों चीज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें जैसे शुगर है तो शुगर वाले को इसकी मात्रा ज्यादा लेनी, शुगर वाले को, और थायराइड वाले को इसकी मात्रा ज्यादा रखनी है डेली उपयोग में। और हम सब लोग जिसको किसी प्रकार का कोई रोग दोग बीमारी नहीं है, वो तो इसे सबको उपयोग कर सकता है। अरे कहते नहीं है कि जिसको बीमारी है नहीं वो तो बीमारी को आने न दे, इसलिए उपयोग करे, और जिसको बीमारी है
वो बीमारी को भगाने के लिए इसका उपयोग करें। इसी तरह से इसका नाम है क्या, सोचो, इसका नाम है मुलेठी और इसका नाम है अश्वगंधा। यह है इसकी पहचान। इसकी लकड़ी दालचीनी के कलर की और थोड़ी मोटी आती है इसकी, और इसकी जो लकड़ी आती हैं वो सफेद कलर की रहती हैं, वाइट, और वाइट के अलावा पतली पतली रहती हैं। ये सब आपको कूट कूट के, क्योंकि दांत मजबूत हो तो आप चबा के भी खा सकते हो। मात्र 50 रुपए की इस मुलेठी में आप 1 साल निकाल सकते हो। 50 रुपए की मुलेठी से आप अपना थायराइड ठीक कर सकते हो। जबकि आप जिस किसी को भी थायराइड होगी वो जानता होगा कि कितने की दवाइयाँ खाते हैं, प्रतिदिन खाते ही रहते हैं, और हम समझ लेते हैं अरे थायराइड हो गई, थायराइड हो गई। थायराइड नहीं हो गई, हाथी का पाँव हो गया। अरे भैया थायराइड तो हो गई। जब चाहेंगे तो हमारी हिम्मत, सिर्फ हमारी हिम्मत एक ऐसी होती है जो हर एक बीमारी से हमें लड़ने की ताकत देती है। तो हम सोचेंगे कि हमें ये जड़ी दवाई तो है, उसमें थायराइड में दवा लेते हो, ये भी दवा है, ये देसी दवा है, वो अंग्रेजी दवा, ये दवा दोनों है, दोनों फायदा करती है अपनी जगह। ये जड़ से खत्म करती है थायराइड को, और जो अंग्रेजी दवाई आप लेते हो तो उस टाइम आपको लगता है कि हमारी थायराइड में हमको आराम पड़ रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ है। लेकिन यदि आप गोली खाना बंद कर दोगे तो आपको थायराइड परेशान करने लगती है। ये एक ऐसी चीज है कि इसको खाते रहोगे तो आपकी थायराइड जड़ से खत्म हो जाएगी, थायराइड रहेगी नहीं। तो ये आपकी सबके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये जड़ से खत्म करनी है थायराइड या फिर रखनी है। इसका उपयोग आप एक लकड़ी चबा के कर सकते हैं। इसका बूरा बना के मिक्सी में पीस के चने के माफिक लेके, चना जितना होता है उतना मुंह में डाल लो, पानी पी लो, और इसके साथ कुछ भी मत लो या मत पानी पियो, ऐसे ही चबाते रहो। यदि आपको बुरा लगता है तो पानी पी लो, ठीक है। जिस भी तरह से उपयोग करना चाहो, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे बच्चों, आप सभी से प्रार्थना है, चाहे छोटी मोटी जैसी बीमारी हो गई है, सुबह शाम योगा करो, जितना भी हो सके योग करो। योग के बाद अपना काम स्वयं करो, किसी की सेवा मत, ना तो करो, कर सको तो करो, लेकिन किसी की सेवा लेने की इच्छा मत रखो। सेवा लोगे तो अगले जन्म में सेवा देने के लिए हमें आना पड़ेगा। इसीलिए न किस दूसरे की सेवा लेते हुए अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखो कि आपको किसी की सेवा की जरूरत ही नहीं पड़े। अश्वगंधा खाओ, घोड़े जैसी ताकत, ये रही अश्वगंधा। डायबिटीज मत होने दो, डायबिटीज की औषधि अश्वगंधा। थायराइड की औषधि ये रही दालचीनी नहीं, मुलेठी। थायराइड की औषधि मुलेठी, और डायबिटीज की औषधि हो गई हमारी ये अश्वगंधा, ठीक है। इस तरह से आप इन औषधियों को लेते हुए, मैंने आप सबके लिए दूध भी मैं हफ्ते भर का 2 तरह का डाल चुकी हूँ, हफ्ते भर का। अब मैं संडे मंडे करके उस गुरुवार को लो हल्दी का दूध, इस तरह से मैं सबका हफ्ते भर का दूध भी आपके लिए डालूंगी। आपकी जैसी इच्छा हो उस तरह से आप उपयोग करें। नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरे बहन भाई स्वस्थ रहें, ताकतवर रहें, हमेशा आगे बढ़े, चिरंजीव रहें, यही कामना के साथ नमो राघवाय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।